अभी बर्फबारी शुरू हुई थी। बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े धीरे धीरे रक्स करते हुए दरख्त के चेहरे पर बैठ गए। दरख्त उन पत्तों को देख रहा था जो अभी तक अपनी शाखों पर थे और जमीन पर नहीं गिरे थे, जब उसने देखा कि जिमी अपने कमरे की खिड़की के पीछे खड़ा इसे देख रहा था। दरख्त ने अपनी शाखें जिमी पर लहराएं। दरख्त और जिमी दोस्त थे। रात को सोने से पहले जिमी दरख्त को लहराता और इसे देखकर मुस्कुराता, फिर बिस्तर पर जाकर सो जाता। जैमी को अपने बिस्तर पर लेटकर भी दरख्त की शाखों को देखना पसंद था, लेकिन एक मसला था। हिंडिन के दरख्त की शाखों का साया रात के अंधेरे में जिमी को डराता है, इसलिए वो सोते वक्त पर्दा बंद कर लेता था ताकि दरख्त के साए इसे ना डरा सके। दरख्त ने देखा कि जिमी के कमरे का लैंप बुझा हुआ था। दरख्त ने खुद से सरगोशी की, शब बखैर जिमी। लेकिन अचानक इसे एहसास हुआ कि जिमी ने अपने कमरे के पर्दे बंद नहीं किए। पहले इसने अपनी शाखों को हल्का सा हिलाया ताकि जिमी अपने कमरे के पर्दे को देखकर बंद कर दे। लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि जिमी तवज्जो नहीं दे रहा है तो वो खामोश खड़ा रहा, क्योंकि उसे डर था कि जिमी सो गया है और उसकी हरकत से जाग जाएगा और डर जाएगा। बर्फ तेजी से गिरती है और हवा चलती है। दरख्त ने बगैर हिले खड़े होने की कोशिश की ताकि जिमी को जगा ना दे, लेकिन आंधी और तूफान का जोर इससे ज्यादा था। इसके पत्तों पर गिरने वाले बर्फ के तौदे उसके पत्तों को तोड़कर उन पर अजीबो गरीब शक्लें बना रहे थे। दरख्त मजीद परेशान हुआ। जैमी उन साए से ज्यादा डरेगा। अचानक दरख्त के जहन में एक ख्याल आया। इसने अपनी तमाम शाखें बंद करने की कोशिश की जो जैमी के कमरे की खिड़की के करीब थी। फिर उसने जैमी की खिड़की के करीब शाखों पर मजीद बर्फ बरसाने के लिए अपने जिस्म को इसी तरफ झुका लिया। बर्फ गिरती और दरख्त की शाखों पर जिम जाती। बर्फ के तौदे एक साथ बैठ गए। अब कोई शाख नजर नहीं आती थी। बगैर किसी साए के सिर्फ बर्फ से ढकी सफेद चादर ही देखी जा सकती थी। अगरचे बर्फ के बोझ से इसकी कमर में दर्द हो रहा था, दरख्त खुश हुआ और अपने आप से कहने लगा, अगर जैमी जाग गया तो वो मजीद नहीं डरेगा और वो सोचेगा कि यह सफेद पर्दा उसके कमरे का सफेद पर्दा है। दरख्त मजीद परेशान हुआ। जैमी उन साए से ज्यादा डरेगा। अचानक दरख्त के जहन में एक ख्याल आया। इसने अपनी तमाम शाखें बंद करने की कोशिश की जो जैमी के कमरे की खिड़की के करीब थी। फिर उसने जैमी की खिड़की के करीब शाखों पर मजीद बर्फ बरसाने के लिए अपने जिस्म को इसी तरफ झुका लिया। बर्फ गिरती और दरख्त की शाखों पर जिम जाती। बर्फ के तौदे एक साथ बैठ गए। अब कोई शाख नजर नहीं आती थी। बगैर किसी साए के सिर्फ बर्फ से ढकी सफेद चादर ही देखी जा सकती थी। अगरचे बर्फ के बोझ से इसकी कमर में दर्द हो रहा था, लेकिन दरख्त खुश हुआ और अपने आप से कहने लगा, अगर जैमी जाग गया तो वो मजीद नहीं डरेगा और वो सोचेगा कि यह सफेद पर्दा उसके कमरे का सफेद पर्दा है।